नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जैक बोर्ड का परीक्षा जो कि क्लास 10 का अब होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा। तो उसी के लेकर हम लोग लेके आ चुके हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वायरल एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, इसी में से रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1787 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1791 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 1793 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ कि हिटलर कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेता था, बी में दिया हुआ है तानाशाह, और सी में दिया हुआ है किसान, डी में दिया हुआ है मजदूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तानाशाह था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो दिया हुआ है 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लुई 13वां। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लुई 14वां। ऑप्शन नंबर सी में दिया है लुई 15वां। ऑप्शन नंबर डी में दिया है लुई 16वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि लुई 16वां हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तट कहलाता है, बी में दिया हुआ है प्रायद्वीप कहलाता है, और सी में दिया हुआ है द्वीप कहलाता है, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि प्रायद्वीप कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राजस्थान में, बी में दिया हुआ है पंजाब में, सी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, और डी में दिया हुआ है जम्मू और कश्मीर में। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मई के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जून के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जुलाई के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अगस्त के प्रारंभ में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि जून के प्रारंभ में। और आप लोग कमेंट कीजिएगा एंड तक वीडियो देख के कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और हो सके तो कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है किसान का शासन। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मजदूरों का शासन। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता का शासन। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। सो दिया हुआ है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1946, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1948। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1950। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1952। तो आप लोगों से मैं पूछूंगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे 15 अगस्त 1947 को। और एक साल बाद यानी कि 1947 के बाद श्रीलंका देश आज़ाद हुआ था, तो 1948 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि का कार्य से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 65% लोग। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 70% लोग। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 72% लोग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 75% लोग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75% कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां में पूछा जा रहा है, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कुल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है औसत आय और प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है शैक्षणिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्वास्थ्य स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1880, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1992 में, 1972 में, डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सी, यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितिकी संकट में पैदा हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भूमंडलीय तापमान, बी में दिया हुआ है ओजोन परत अपक्षय और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। सो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पूछा जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोयला, सो बी में दिया हुआ है पवन ऊर्जा, सी में दिया हुआ है पेट्रोल, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पवन ऊर्जा, जो कभी समाप्त नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ निम्न में से किस मृदा को काली कपासी मृदा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लाल एम पीली मृदा और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है काली मृदा, सो सी में दिया हुआ है जलोढ़ मृदा और डी में दिया हुआ है लेटेराइट मृदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मृदा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 34%, बी में दिया हुआ है 29.95% और सी में दिया हुआ है 33%, डी में दिया हुआ है 39%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33% हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी के किस रूप में को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्षैतिज वितरण, बी में दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर वितरण और सी में दिया हुआ है राजनीतिक पहिए और इनमें से सभी दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षैतिज वितरण। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर कि बेल्जियम की राजधानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यूरोप, बी में दिया हुआ है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पर सी में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया और डी में दिया हुआ है ब्रुसेल्स। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो डी हो जाएगा, यानी कि ब्रुसेल्स हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रांसीसी कलाकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्रांसीसी नृत्यकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्रांतिकारी व्यक्ति और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांसीसी कलाकार था, चित्रकार भी आप लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये भी रिपीट हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। अब हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ दिया हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आप लोग इसको जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। तो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है 1905 और खा में दिया हुआ है 1919 ईस्वी, गा में दिया हुआ है 1915 ईस्वी और घा में दिया हुआ है 1921 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा यानी कि 1915 को वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ दिया हुआ है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है दिल्ली में, खा में दिया हुआ है बॉम्बे में और गा में दिया हुआ है कोलकाता में, घा में दिया हुआ है नागपुर में। सो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा यानी कि कोलकाता में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पूछा जा रहा है कि कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ जब वहाँ वार्षिक मेला लगा था। तो कब लगा था। ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है तियान में, ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है गुरु पर्व में और ऑप्शन नंबर गा में दिया हुआ है लोहाड़ी में, ऑप्शन नंबर घा में दिया हुआ है बैसाखी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ दिया हुआ है संविधान भारत को क्या घोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है फेडरेशन, खा में दिया हुआ है एकात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर गा में दिया हुआ है राज्यों का संघ और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ पुनः पूर्ति योग्य, खा में दिया हुआ अजैव, गा में दिया हुआ मानवकृत और घा में दिया हुआ अचक्रीय। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुनः पूर्ति योग्य यानी इसको फिर से उपयोग किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर दिया हुआ है सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मतलब का में दिया हुआ है जिला परिषद, खा में दिया हुआ है केंद्र सरकार और गा में दिया हुआ है राज्य सरकार और घा में दिया हुआ है स्थानीय शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर घा यानी कि स्थानीय शासन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, खा में दिया हुआ है भीमराव अम्बेडकर, गा में दिया हुआ है महात्मा गांधी और घा में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ दिया हुआ है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सरदार सरोवर बांध से, ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है भाखड़ा नागल बांध से, गा में दिया हुआ है रिहन से और घा में दिया हुआ है टेहरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो दिया हुआ है इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इनमें से कौन प्राचीन भारत की कृत्रिम झीलों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए में मतलब का में दिया हुआ है गोविंद सागर झील, ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है हीराकुंड, ऑप्शन नंबर गा में दिया हुआ है भोपाल झील और ऑप्शन नंबर डी में यानी घा में दिया हुआ है डल झील। तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 30 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोविंद सागर झील हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ दिया हुआ है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1920 में, बी में दिया हुआ 1923 में, सी में दिया हुआ 1914 में और डी में दिया हुआ
1929 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है यहाँ पर कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंग्लैंड में, बी में दिया हुआ है आयरलैंड में, और सी में दिया हुआ है स्पेन में, डी में दिया हुआ है अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड में आलू का अकाल हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कपास, और बी में दिया हुआ रबर, और सी में दिया हुआ जूट, और डी में दिया हुआ सन। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर का 33 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है पूछने के लिए, मतलब सवाल आता है क्वेश्चन में। तो जो 34 का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रे कहते हैं, बी में दिया हुआ रोका कहते हैं, और सी में दिया हुआ मिल्पा, और डी में दिया हुआ है लंदांग। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्पा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो दिया हुआ है यहाँ पर रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ग्रीष्म ऋतु, बी में दिया हुआ है वर्षा ऋतु, सी में दिया हुआ है शीत ऋतु, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सी, यानी कि शीत ऋतु में बोया जाता है नवंबर से अप्रैल महीना के बीच में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पूछा जा रहा है ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति में संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हरित क्रांति, बी में दिया हुआ है नीली क्रांति, सी में दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति, और डी में दिया हुआ है श्वेत क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्वेत क्रांति। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। दिया हुआ संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 15, बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 16, सी में दिया हुआ है अनुच्छेद 17, और डी में दिया हुआ है अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है यहाँ पर कि 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 44वें संशोधन, सी में दिया हुआ है 41वें संशोधन, और डी में दिया हुआ है 43वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 39। धर्म से गांधी जी का मतलब सभी धर्मों से जुड़े हुए किन मूल्यों से था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कट्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नैतिक मूल्यों, और डी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सांस्कृतिक से। तो इसका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 39 है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि नैतिक मूल्यों से। और क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है यहाँ पर भारत में प्रायः किस वर्ग को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ महिला, और बी में दिया हुआ पुरुष, और सी में दिया हुआ बच्चे, और डी में दिया हुआ वृद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महिला को। सो वीडियो आज का यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।